नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में जो मौसमी पैटर्न है यानी कि मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहां पर कितनी वर्षा होने वाली है, कहां पर पड़ेगी ठंड और कहां पर है चक्रवाती तूफान का साया। तो देख पाएंगे यहाँ पर जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर गंगा के यहाँ पर फिर से जो है पश्चिमी हवाओं का चलन शुरू हो चुका है। और इस चलन की वजह से यहाँ पर जो है वो ठंडक में काफ़ी हद तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो ठंड है वो बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को फिर से यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जब पश्चिमी हवाएं चलती हैं तो आपको भी पता है कि ये पहाड़ों पर से आती हैं। हालांकि पहाड़ों पे अभी उतनी बर्फ़बारी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ठंडक का जो है असर वो देखने को अच्छा खासा मिलेगा। ये संभावना तो काफ़ी प्रबल वो दिखाई पड़ रही है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे, चलेंगे 25 तारीख के आसपास। तो 25 को भी देखेंगे तो कल भी ठंडक जो है बढ़ने की संभावना है, क्योंकि पश्चिमी हवाओं का जोर बना रहेगा, लगातार बना रहेगा और काफ़ी अच्छा हवाएं जो है वो चल सकती हैं। ठंडक में जो है बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। बात करेंगे 26 तारीख के आसपास, देखेंगे तो देखिए एक प्रभावी एंटी साइक्लोन जो है वो मध्य प्रदेश के सेंटर पे बनना रहेगा, जिसकी वजह से पश्चिमी हवाएं प्रभावी रहने की पूरी उम्मीद है। और उसी दौरान श्रीलंका की कोस्ट के आसपास एक सिस्टम बनने की संभावना है 26 के आसपास। और एक है यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर कह सकते हैं कि हिंद महासागर के आसपास के क्षेत्रों पे है। और 27 का देखेंगे तो जो सिस्टम है वो तमिलनाडु के ऊपर बने रहने की संभावना है। उसके बाद देखिए फिर से ईस्टर्ली विंड जो है वो शुरू होने की संभावना है, यानी कि 2-3 दिन के बाद फिर से पूर्वी हवाएं शुरू होने की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। 28 को देखेंगे तो तमिलनाडु कोस्ट के आसपास ये जो सिस्टम है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। और 29 का आसपास देखेंगे तो फिर से जो है SMW दिखा रहा है, फिर से ये अपना बदल चुका है फिर से। और 30 तारीख को देखेंगे तो तमिलनाडु के कोस्ट के साथ साथ होता हुआ सिस्टम जो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ आगे बढ़ेगा, यानी कि तमिलनाडु से सटे इलाके से होते हुए 30 तारीख के आसपास। और 1 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये आंध्र प्रदेश के आसपास इसके लैंडफॉल करने की संभावना है। और कह सकते हैं कि ये जो है आंध्र प्रदेश के आसपास 2 से 3 तारीख के आसपास जो है ये यहीं पर इसकी जो समाप्ति हो जाने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। उसके बाद ये जो है यहीं पर इसका अस्तित्व वो खत्म हो जाने की संभावना रहेगी। पूरी तरह से यहाँ पर जो है वर्षा जो है वो लगभग समाप्त हो जाने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। तो कह सकते हैं कि जो अभी भी असमंजस जो है वो जो मॉडल्स में हैं वो लगातार बने हुए हैं। अभी भी उनका डिकोड करना बाकी रह गया है कि किस तरह का जो ये सिस्टम बनने वाला है, यानी कि कितना स्ट्रॉन्ग बनने वाला है और कितना दूरी तय करने वाला है और कितना प्रभाव दिखाने वाला है ये भारत के क्षेत्रों पे, ख़ास तौर पे पूर्वी तटीय भागों पे, क्योंकि भाई यहीं पर इसका प्रभाव जो है वो काफ़ी अच्छा खासा देखने की उम्मीद है। तो बताए यहाँ पर देखने की ये ज़रूरत होगी, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है वो बनेगा या काफ़ी हल्का सिस्टम बनेगा। लेकिन इन क्षेत्रों से लेकर के इन क्षेत्रों में खतरा तो बरकरार रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है वो तैयार रहने की ही अभी से ही आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर बारिश और तेज़ हवाएं ये देखने को मिलेगा, यानी कि प्रकृति की जो कहते हैं ना कि खतरनाक रूप वो यहाँ पर ज़रूर से उभर के सामने आने वाला है। तो ये तटीय इलाके जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक इससे प्रभावित होने की पूरी संभावनाएँ हैं। तो बस तैयार रहिए और सतर्क रहिए, इंतज़ार करते रहिए और देखते रहिएगा मौसम चैनल पर वीडियो, जिससे कि आपको किसी तरह का दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। चलिए इसे लगे GFS का भी फिर से देख लेते हैं कि GFS भी इसके बारे में अपना क्या ही राय दे रहा है। 25 को देखेंगे तो फिलहाल पश्चिमी हवाएं शुरू रहेंगी। और 26 का देखेंगे तो तमिलनाडु के जो एकदम निचले इलाका है, श्रीलंका के एकदम निचला इलाका है, यहाँ पर सिस्टम बनने की संभावना है। 27 का देखेंगे तो जो सिस्टम है स्ट्रांग होगा। 28 का देखेंगे तो एक सिस्टम तमिलनाडु कोस्ट पे होगा और एक सिस्टम होगा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे, और ये दोनों शायद आपस में मर्ज होने की संभावना है। देखिए 29 के आसपास देखिए मर्ज नहीं होंगे, लेकिन ये दोनों जो है अपने अपने एक गंतव्य स्थान पे जाने की संभावनाएं हैं। उसके बाद ये तो तट से दूर ले गया भारत के, यानी कि इसके माने GFS के माने तो भारत के इससे कोई खतरा नहीं है, यानी कि भारत के तटीय इलाकों को इससे कोई भी खतरा नहीं है, ये दिखा रहा है GFS। यानी कि
भारत के तटों से ही दूर लेकर के चला गया है। जीएफएस जो मॉडल है वो एक साथ दो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना रहा है, लेकिन उसमें से एक सिस्टम जो है तमिलनाडु कोस्ट को आसपास बनेगा और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास बनेगा। तो ये दोनों जो है ये दोनों सिस्टम आपस में मर्ज नहीं होंगे और ये दोनों जो सिस्टम वो भारत के तटों से दूर रहने की उम्मीद है, ये बता रहा है जीएफएस। हालांकि जानते हैं आप जीएफएस बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, लेकिन दिखा देते हैं केवल आपको कि जो है आपको समझ में आ सके। SMW ज़्यादा परफेक्ट बताता है, हालांकि अभी भी उसमें भी असमंजस लगातार बनी हुई है, असमंजस बना हुआ है कि आखिर में क्या होगा क्या नहीं होगा। बात करें आइकॉन्स मॉडल की तो देखेंगे आइकॉन में भी यही लगभग कंडीशन यही होती है कि यहाँ पर भी इसका भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक 2 से 3 दिनों के लिए रिलायबल मॉडल्स होते हैं ये सभी। 26 का देखेंगे तो देखेंगे 27 के आसपास देखेंगे तो एक तमिलनाडु के कोस्ट के आसपास सिस्टम बनेगा। अब ये तो कन्फर्मेशन हमको लग रहा है कि अब हो ही चुका है कि जो सिस्टम है वो एक तमिलनाडु और एक अरब सागर में बनने की उम्मीद है, तमिलनाडु कोस्ट के आसपास बनेगा। उसके बाद ये सिस्टम जो है 29 के आसपास ये मूव करेगा और ये दिखा रहा है कि एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास ये जो है ये दोनों सिस्टम आपस में मर्ज होंगे और उसके बाद धीरे से ये दोनों जो है स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनने की संभावना है। ये भी जो है एक असमंजस ही है। तो चलिए इसके बारे में जो भी होगा इसके बारे में लगातार आगे अपडेट करते रहते हैं, आपको पता ही है। और फ़िलहाल अगर देखें तो इसी तरह का माहौल नज़र आ रहा है कि बंगाल की खाड़ी में सिस्टम तो बनेगा, लेकिन अभी हर मॉडल्स जो है वो अपने अपने ही रंग में है कि कभी कोई कह रहा है कि यहाँ पर है, कोई कह रहा है ये होगा, कोई कह रहा है वो होगा, मतलब कि अपने अपने रंग में जो है रंगे हुए हैं ये लोग। तो इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं और तैयार रहिए, सतर्क रहिए जिससे किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। और क्लाउड की बात कर लेंगे तो देख पा रहे क्लाउड जो बादल है यानी कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश क्षेत्र में देखेंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लाउड जो है वो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, मतलब कि बारिश काफ़ी अच्छी हो रही है। हालांकि जो अभी उत्तर भारत के क्षेत्रों में होंगे लोग, राजस्थान वगैरह के लोग होंगे, पंजाब हरियाणा के होंगे, मतलब कि यहाँ के जो भी क्षेत्र के जो लोग होंगे उनको, मतलब कि जो तमिलनाडु केरला के बारे में अच्छे से नहीं जानते होंगे उनको लग रहा होगा यहाँ पर कि क्या इस समय भी वर्षा होती है। भाई साहब हाँ, यहाँ पर जो तमिलनाडु क्षेत्र है यहाँ पर गर्मी का मौसम है, इस समय यहाँ पर मौसम गर्म रहता है और यहाँ पर ठंडक नहीं आती है, तो यहाँ पर वर्षा होती है। वो देखिए वर्षा यहाँ पर हो भी रही है, आप देख पाएंगे यहाँ पर जो बारिश है यहाँ पर बादल वगैरह बने हैं और अच्छी वर्षा हो रही है और आने वाले समय में वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की जाने की पूरी संभावना है। तो तैयार रहिए, सतर्क रहिए और जो भी होगा आपको लगातार वीडियो के माध्यम से अपडेट किया जाएगा और लगातार चैनल बने रहिए। थोड़ा सा पसंद आए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, जिससे आपको और आपके परिवार को अच्छी से अच्छी सही से सही जानकारियाँ दी जा सके सबसे पहले और सबसे इंस्टेंट। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।